दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनके विवाद हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। बॉलीवुड में जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं उतने ही बड़े होते हैं उनके विवाद। ये विवाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं। दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया का जीवन भी ऐसे ही कुछ विवादों से घिरा रहा है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नहीं सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विवादों से भरी है डिंपल कपाड़िया की जिंदगी। डिंपल कपाड़िया और विवादों का रिश्ता काफी पुराना है। इस बार फिर वह विवादों में घिर गई है। हाल ही में वह वेब सीरीज तांडव में नजर आई थी। यह वेब सीरीज रिलीज होने के साथ ही विवादों में घिर गई। इस वेब सीरीज पर हिंदुओं की आस्था के खिलाफ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है, इसलिए इस वेब सीरीज की पूरी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो जानते हैं डिंपल कपाड़िया के जीवन से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। ऋषि कपूर से अफेयर और राजेश खन्ना से शादी। अपनी पहली फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी, लेकिन दोनों का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में राजेश खन्ना आए। राजेश खन्ना उस समय के सुपरस्टार थे। साल 1973 में डिंपल ने अपने से 15 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी की। फिल्म बॉबी में उनके साथ काम कर चुके ऋषि कपूर ने बताया था कि फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान डिंपल कपाड़िया प्रेग्नेंट थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया। बाद में उनकी एक और बेटी हुई रिंकी खन्ना। 9 साल बाद ही राजेश खन्ना से अलग हो गई थी डिंपल कपाड़िया। राजेश खन्ना ने शादी के बाद डिंपल कपाड़िया को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी। डिंपल फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसलिए उन्हें राजेश खन्ना की यह बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी के चलते दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और साल 1983 में डिंपल राजेश खन्ना से अलग हो गई। डिंपल राजेश खन्ना को तलाक दिए बिना अपनी बेटियों के साथ अलग रहने लगी थी। बाद में उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया। चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया ने दोबारा कैसे फिल्मों में की वापसी। डिंपल ने जब दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया तो वह काफी नर्वस थी। 12 साल बाद उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में काम किया। डिंपल इस फिल्म के दौरान काफी नर्वस थी। वह इतनी घबराई हुई थी कि उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। डिंपल को नर्वस देखकर रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया। इसके बाद डिंपल ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। इस फिल्म के लिए डिंपल को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी समय उनका नाम सनी देओल के साथ जुड़ा। मीडिया में दोनों के अफेयर्स की खबरें आने लगी, लेकिन दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने बहुत ही कम उम्र में अपनी पहली फिल्म बॉबी की थी और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अभिनेता राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन उन्होंने दोबारा फिल्मों में वापसी की और वह बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं डिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म के बारे में कि आखिर कैसे पहली ही फिल्म से मचा दिया था उन्होंने बॉलीवुड में तहलका। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने साल 1973 में राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बॉबी में शानदार अभिनय किया और अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। उस वक्त डिंपल सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में जमकर बोल्ड सीन्स दिए, जो उस जमाने की हीरोइंस के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्म सुपरहिट रही और इस फिल्म की सफलता से ऋषि कपूर के करियर की भी शुरुआत हुई। लेकिन डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी कर ली और फिल्मों से ब्रेक ले लिया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिंपल कपाड़िया और सनी देओल के अफेयर के बारे में। शादी के 9 साल बाद राजेश खन्ना के मना करने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में वापसी की। दोबारा फिल्मों में वापसी करते हुए उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया। शादी के 9 साल बाद डिंपल राजेश खन्ना से अलग हो गई और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास रख लिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की। साल 1985 में डिंपल एक बार फिर ऋषि कपूर के साथ फिल्म सागर में नजर आई। इस फिल्म में उनके बोल्ड सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म की सफलता के बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। फिल्म सागर की सफलता के बाद उन्होंने अर्जुन, मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह और नरसिम्हा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इस बीच शादीशुदा सनी देओल के साथ उनके अफेयर की भी काफी चर्चा रही। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उस समय इनकी जोड़ी बड़े पर्दे की टॉप जोड़ियों में से एक थी। दोनों के अफेयर की खबरें इतनी बढ़ गई थी कि मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी कि ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाती हैं।
हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन जब सनी देओल की पत्नी पूजा देओल को इनके अफेयर की खबर लगी तो सनी देओल के घर में बवाल मच गया। उन्होंने सनी देओल को धमकी दी कि वह डिम्पल को छोड़ दे, नहीं तो वह अपने बच्चों के साथ चली जाएंगी। सनी अपना घर नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात मान ली और डिम्पल से दूरी बना ली। इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। साल 2017 में डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें दोनों मोनाको में साथ बैठे नजर आए थे। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। इन तस्वीरों ने सालों बाद दोनों के अफेयर का सच दुनिया के सामने लाकर रख दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डिम्पल का फिल्मों में काम करने की वजह से समाज ने परिवार को कर दिया था बेदखल। 8 जून 1957 को जन्मी डिम्पल कपाड़िया आज 66 इयर्स की हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी पहली फिल्म सिर्फ 15 साल की उम्र में की थी। हालांकि वह इतनी खूबसूरत थी कि कई निर्देशक उन्हें और भी कई साल पहले से ही फिल्मों में काम करने के लिए अप्रोच कर चुके थे। कई फिल्मों में काम करने का ऑफर ठुकराने के बाद उन्होंने आखिरकार साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिल्मों में काम करने की वजह से उनके परिवार को समाज से निकाल दिया गया। डिम्पल की पहली फिल्म ही हिट रही, लेकिन अपने बचपन के सबसे पसंदीदा हीरो रहे राजेश खन्ना से शादी करने के लिए उन्होंने फिल्में छोड़ दी। फिल्मों के अलावा डिम्पल कई बार शादीशुदा जिंदगी, छोटी उम्र के हीरो से अफेयर्स और बोल्डनेस के चलते सुर्खियों में रही। लगभग 82 फिल्मों में नजर आ चुकी डिम्पल को एक नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। क्या आप जानते हैं डिम्पल कपाड़िया का असली नाम डिम्पल कपाड़िया नहीं? तो चलिए जानते हैं आखिर डिम्पल कपाड़िया का असली नाम है क्या। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को गुजराती बिजनेसमैन चुन्नी भाई और बेटी के घर हुआ था। जन्म के बाद उनका नाम अमीना रखा गया था। पिता नामी बिजनेसमैन थे, तो उनका उठना बैठना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ था। इंडस्ट्री की चर्चा जब घर में होने लगी तो डिम्पल ने भी एक्टिंग में करियर बनाने की ठान ली। डिम्पल काफी कम उम्र से ही मैच्योर थी, जिन्हें खुद से बड़ी उम्र के लोगों से दोस्ती करना पसंद था। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी की। डिम्पल इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि उन्हें बचपन से ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे। फिल्म बॉबी से पहले उन्हें HS रवेल की फिल्म संघर्ष में काम मिला था। इस फिल्म में उन्हें वैजयंती माला का बचपन का रोल मिला था, लेकिन उनका लुक वैजयंती माला के बचपन के लुक से मेल नहीं खा रहा था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया। बाद में उन्हें साल 1970 में आई फिल्म गुड्डी का ऑफर मिला, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इस फिल्म में भी काम करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि आखिर डिम्पल कपाड़िया को कैसे मिला था फिल्म बॉबी में काम करने का ऑफर। बात उस समय की है जब राज कपूर की खुद की फिल्म प्रोडक्शन कर्ज में डूबी हुई थी। इस कर्ज से उबरने के लिए वह बॉबी फिल्म बना रहे थे। उनकी फिल्म का बजट बहुत कम था, इसलिए उन्होंने फिल्म में बड़े हीरो को लेने के बजाय अपने बेटे ऋषि कपूर को कास्ट किया। इस फिल्म की अभिनेत्री के तौर पर उन्हें एक फ्रेश फेस चाहिए था। राज कपूर के करीबी दोस्तों ने उन्हें डिम्पल कपाड़िया के नाम का सुझाव दिया, जो उनके पिता पृथ्वी राज कपूर के भी दोस्त थे। जब राज कपूर पहली बार डिम्पल कपाड़िया से मिले तो वह काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस फिल्म के लिए डिम्पल के नाम पर मुहर लगा दी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, राजेश खन्ना को पहली नजर में हो गया था प्यार डिम्पल कपाड़िया से। एक स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित एक प्रोग्राम में राजेश खन्ना चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम में डिम्पल कपाड़िया भी आई हुई थी। डिम्पल कपाड़िया को देखकर राजेश खन्ना मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। चंद मुलाकातों में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को शादी का प्रस्ताव दिया, तो डिम्पल कपाड़िया ने भी बिना समय गंवाए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी समय ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच नजदीकियों की खबरें भी सुर्खियों में थी। ऋषि कपूर ने डिम्पल को एक अंगूठी दी थी। जैसे इस बात का पता राजेश खन्ना को चला, उन्होंने अपने प्यार को साबित करने के लिए ऋषि कपूर द्वारा दी गई अंगूठी को फेंकने के लिए कहा। डिम्पल ने अपने प्यार को साबित करने के लिए उस अंगूठी को तुरंत समुद्र में फेंक दिया। बाद में 27 मार्च 1973 को दोनों ने शादी की। उस समय डिम्पल सिर्फ 15 साल की थी और राजेश खन्ना थे 30 साल के। दोस्तों, अगर आपको डिम्पल कपाड़िया पर बनी हुई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।